हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग एंड आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। आई वो आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार चल रही होगी और आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर लेके आए हैं। तो देखते हैं उसमें सबसे पहले बात करते हैं इसमें बेटा कि रियल नंबर क्या होते हैं और कौन कौन संख्या मिलाकर बनती हैं। ठीक है ना बेटा। रियल नंबर कहने मतलब वास्तविक संख्या। कौन कौन संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, इसमें कौन कौन संख्या होती है तो देखेगा इसमें परमेय संख्या एंड अपरमेय संख्या। हमारी दो संख्या परमेय संख्या एंड अपरमेय संख्या, इन दोनों के संयोग से हमारी जो बनती है वो बनती है वास्तविक संख्या। ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं हम रियल संख्या। अपरमेय संख्या से मिलकर बनती है हमारी वास्तविक संख्या। ठीक है ना। रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं कि परमेय संख्या कौन सी होती है। बेटा जो संख्या P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जा सके उसे हम बोलते हैं परमेय संख्या। जैसे जो संख्या P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी है और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मान के कि 2/3, तो ये हमारी संख्या क्या है, P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो उसे हम कहेंगे ये परमेय संख्या है मेरी। क्या संख्या बेटा, परमेय संख्या। जिस तरीके से मेरे पास 6 है, आप बता सकते हो कि 6 की संख्या हमारे पास परमेय संख्या, क्योंकि 6/1 हम कर सकते हैं। क्या 6/1 कर सकते हैं, तो संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 6 हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। इसके साथ साथ ही हम बात करते हैं कि जीरो। भाई जीरो कैसी संख्या है बेटा, जीरो एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 कर सकते हैं हम। 0/1 कर सकते हैं तो वैल्यू जीरो ही रहेगा। इस तरीके से ये हमारी क्या संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है ना। बात करते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 22/7। ये कैसी संख्या है बेटा, ये भी कैसी संख्या है, हमारी परमेय संख्या है। ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा अपरमेय संख्या की। किसकी बात करते हैं, अपरमेय संख्या की। अपरमेय संख्या कौन सी होती है बेटा, जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिखी जा सके उसे कहते हैं अपरमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। जिस तरीके से हमारे पास जितनी भी अंडर रूट में संख्या होती हैं, जितनी भी रूट में संख्या होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। देखेगा जैसे हमारे पास नंबर है √2, कौन सा नंबर बेटा, √2, √3, √5। ठीक है ना। तो ये हमारे पास कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। एक चीज का ध्यान रखेगा, अगर हमारे रूट में परफेक्ट स्क्वायर हो, कौन संख्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बेटा इसका मान होता है 5 और ये हमारी वैल्यू कैसी हो जाती है, परमेय संख्या हो जाती है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले संख्या को छोड़कर जितने भी अंडर रूट में संख्या होती हैं उसे हम बोलते हैं क्या, अपरमेय संख्या। साथ साथ इससे बोलते हैं पाई। पाई हमारी किस में आती है, रैशनल नंबर में आती है। किस में आती है, रैशनल में। ठीक है ना। तो रैशनल एंड रैशनल इन दोनों को मर्ज कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा रियल नंबर कहलाता है। ठीक है ना। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर। बेटा फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर जरूरत पड़ेगी जब एचसीएफ निकालोगे, क्योंकि एचसीएफ निकालोगे, एक्स की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर क्या होते हैं, इससे पहले ही पढ़ लेते हैं भाई फैक्टर। ठीक है ना। अब देखेगा बेटा, जैसे मैंने एक नंबर लिया, क्या लिया, 8। तो 8 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती हैं, समझ रहे हैं ना। 8 को हमारी कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती हैं, और जो संख्या डिवाइड कर सकती हैं वो 8 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है ना। जो संख्या डिवाइड करती है वो हमारे क्या होते हैं, वो फैक्टर होते हैं। जिस तरीके से 8 को 1 डिवाइड करता है बेटा, 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करेगा एंड 8 डिवाइड करेगा। तो हमारे पास ये 4 संख्या हैं, ये चारों के चारों कैसी हैं हमारी, तो ये हमारे फैक्टर हैं। ठीक है ना। तो ये संख्या हमारी क्या करती हैं, ये हमारी डिवाइड करने का काम करती हैं। ठीक है ना। 8 को ये डिवाइड कर देंगे, इस सारी संख्या 1 2 4 8 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, विभाजित कर देंगे। तो कहने का मतलब यही है कि फैक्टर क्या होता है, ये संख्या इसमें डिवाइड करेंगे। इसके बाद हमारे पास नंबर आता है मल्टीपल। ठीक है ना। क्या आता है, मल्टीपल। देखिए बेटा, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, उसको किसी अन्य संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, हम क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, जो हमारा नया संख्या निकलेगी वो उस नंबर का मल्टीपल होगा। ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं 8 को ही ले लेते हैं,
8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, किससे? 1 से। तो 8 1 जा 8 होता है, तो 8 का ये मल्टीपल हुआ। और 8 को 2 टाइम्स हम मल्टीपल करेंगे तो 16 होगा, तो ये भी इसका मल्टीपल हुआ, ठीक है ना। जिस तरीके से बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या निकलता जाएगा? मल्टीपल निकलता जाएगा, ठीक है ना। तो गुणज, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणज। अब समझ रहे होंगे, गुणा करते जाओ, ठीक है ना। इसको बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है ना। और वास्तविक संख्या, ठीक है बेटा। इसके बाद बात करते हैं प्राइम फैक्टर की। तो प्राइम फैक्टर से पहले हम प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्या। तो देखिएगा, जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हों बेटा, जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हों उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे सबसे पहला नंबर है 2। अब 2 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर देगी? तो भाई एक तो 1 है एंड 2 है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। मान लीजिए 3 को या तो 1 करेगा या तो 3 करेगा, और कोई नंबर नहीं है हमारे पास। तो ऐसी संख्या जो होती हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। इसमें एक कॉमन फैक्टर होता है 1 एंड वो संख्या खुद होती है। इस तरीके से हमारे पास 2 फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे कितने हैं? 2 फैक्टर होंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, इस तरीके से हमारे कितने नंबर हो जाते हैं? जैसे 2 है, 3 हो गया एंड 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17, 19 एंड 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो इस तरीके से नंबर है हमारे पास, बहुत संख्या है। वो हमारी क्या संख्या है? वो हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, प्राइम नंबर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपोज नंबर का। बेटा ठीक इसका थोड़ा सा अंतर है, इसमें सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं और इसमें 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे बेटा? भाज्य संख्या, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। इसमें कितने होते हैं? 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर है, क्या नंबर है भाई? जैसे हमारे पास नंबर है 6 का, मान लीजिएगा। तो 6 को 1 डिवाइड करेगा बेटा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा एंड 6 भी कर देगा। तो जिस तरीके से हमारे पास नंबर निकले वो हमारे 2 से ज्यादा हैं, तो इसे हम बोलेंगे कंपोज नंबर एंड भाज्य संख्या, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर का। प्राइम फैक्टर का बेटा आपकी इस चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 में अहम रोल है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको बढ़िया तरीके से समझेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कहने मतलब अभाज्य ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा, अभाज्य गुणनखंड एक चीज होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे मन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका लोगो इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिएगा मेरे पास है 60 नंबर। कितना नंबर है? 60। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। और वो भी कैसे करेंगे? प्राइम नंबर से हम फैक्टर करेंगे, उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 30 आ गया आराम से। 2 से करेंगे तो 15 आएगा, और 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, एंड 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जो चीज़ हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसे? तो इसे हम प्राइम फैक्टरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर। क्या है ये? प्राइम फैक्टर है ये। 60 बराबर 2 कितनी बार है बेटा? 2 टाइम्स है, एंड 3 कितना है? एक बार, एंड 5। तो जो हमारे निकले प्राइम फैक्टर निकले बेटा, ये क्या है? हमारे प्राइम फैक्टर है। चलो आगे थोड़ा सा। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है बेटा। क्या है? एक थ्योरम है। तुम्हारी क्या कहती है?
ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना जी। तो बोलती है बेटा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी मतलब प्रत्येक अवभाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हमारी क्या कह रही है, फंडामेंटल थ्योरम कह रही है, ठीक है ना। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, कैसा बेटा, यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स। कहने का मतलब जो हमारे पास फैक्टराइजेशन होंगी, ठीक है ना, हम जो करेंगे उसके हमारे पास फैक्टर निकलेंगे, उसके क्रम को छोड़कर वो संख्या है हमारे अभाज्य संख्या निकलेगी, वो कैसे यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। आइए हम समझाते हैं आपको। 60 ले लेते हैं बेटा, कितना है 60। 2 से करेंगे तो 30 आएगा, 2 से करेंगे तो 15 आएगा, और 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा आराम से। अब 60 कैसी है भाई, 60 कैसा है, कंपोजिट नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टर होंगे तो 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है ना। तो हमारे फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि भाई कंपोजिट नंबर, कौन सा कंपोजिट नंबर, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जो हमारे ये नंबर है 2 2 3 5 अभाज्य संख्या तो हैं, तो इसको भाई हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो 60 को इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, ठीक है ना। थ्योरम क्या कहती है, जो हमारी अभाज्य संख्या निकली, जो हमारी अभाज्य संख्या निकली, ये यूनिक होते हैं बेटा। क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, क्योंकि देखो 60 में सिर्फ अगर उसके फैक्टर देखे जाएं तो 2 टाइम्स आएगा, 3 1 टाइम्स आएगा, एंड 5 1 टाइम्स आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता, इसके अलावा अन्य कोई फैक्टर हो नहीं सकता, बट इसका क्रम चेंज हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इस तरीके से लिखना चाहें हम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। 5 3 15 15 30 30 60 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 60 रहेगा, ठीक है ना। बट 5 एक बार है, 3 1 और 2 2 टाइम्स है, ये इतना रहेगा, इससे ज्यादा कम ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये हमारी थ्योरम कह रही है, आई होप समझ गए होंगे। तो थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एलसीएम एंड एचसीएफ, ये क्या होते हैं, तो पहले हम बता दें। तो देखेगा, सबसे पहले बात करते हैं तो एचसीएफ की, किसकी बेटा, एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास जैसे दो नंबर हैं 8 और 12, तो 8 के और 12 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो भाई 8 को कौन कौन संख्या डिवाइड करती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, एंड 8 हो गया, पता ही आपको। एंड 12 को कौन संख्या डिवाइड करी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, एंड 12 हो गया। इससे ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे बेटा, 8 एंड 12 के इससे ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। हमको निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो बेटा इसमें क्या करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, भाई हमारे पास ये कॉमन फैक्टर रखे हैं, कुछ दिख रहा होगा इसमें, उसमें वो भी चाहिए, हाईएस्ट वाला चाहिए। देखो 1 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, एंड 4 कॉमन मिल रहा है, पर लेकिन जो हमारा हाईएस्ट रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, वो 4 रहेगा। तो डेट्स आंसर 4, ठीक है ना, समझ गए। ये कैसा फैक्टर रखे हैं, फैक्टर कैसा, हाईएस्ट फैक्टर ले लो, आराम से हो जाएगा। इसके बाद हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 8 एंड 12 के, क्या 8 एंड 12 का क्या लेना है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल चाहिए, तो मल्टीपल करेंगे इसका। 8 का 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, 40 हो गया, 48 हो गया, ठीक है ना। 12 का 12 24 36 48 60 और डॉट डॉट बहुत सारा। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एलसीएम। क्या चाहिए बेटा, एलसीएम चाहिए। अब भाई इसमें क्या करना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है ना। एलसीएम, लीस्ट का मतलब सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल, दोनों में मिलना चाहिए मल्टीपल, और छोटा होना चाहिए। 8 दोनों में नहीं मिल रहा है, 16 इसमें नहीं है, 24 दोनों में मिल रहा है। तो सबसे पहले जो मिलेगा वो हो गया क्या, मल्टीपल सबसे पहले मिल गया, वो लीस्ट हो गया, जिस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया 24। अब समझ रहे होंगे, ठीक है ना।
एचसीएफ में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट फैक्टर लेते हैं, इसमें छोटा मल्टीपल लेते हैं, ठीक है ना, दोनों में कॉमन होगा। ये तो बेसिक चीज होगी कि भाई एल्शियम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है ना, इसकी समझ में। इसके बाद एक रिलेशन होता है बेटा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एल्शियम, ये बराबर होगा उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है ना, गुणनफल के बराबर। तो देखेगा हमारे पास दोनों संख्या रखी है और एचसीएफ भी रखा है एंड एल्शियम भी रखा है, लगा के देख लेते हैं। तो अभी हम वेरीफाई करते हैं। तो पहले सूत्र रखें एचसीएफ मल्टीप्लाई एल्शियम और बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। एचसीएफ बेटा 4 है, एल्शियम कितना है 24 है और बराबर 8 एंड 12, ठीक है ना। 24 चौके 96 होता है बेटा, मल्टीप्लाई और 12 अट्टे भी 96 हो जाता है। जिस तरीके से हमारा ये सक्सेसफुल हो गया तो दोनों बराबर निकले। तो जिस तरीके से हमारे ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी और ये भी, एचसीएफ भी समझ में आ गया, एल्शियम भी समझ में आया और ये रिलेशन भी समझ में आ गया, ठीक है ना। आइए चलो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिएगा आपकी जो एग्जाम में पूछेगा वो इस तरीके से पूछेगा, किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। और उसमें पूछेगा भाई कि भाई दो नंबर हमारे पास एंड इसको प्राइम फैक्टरेशन मेथड द्वारा एचसीएफ और एल्शियम ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एग्जाम में करेंगे, ओके। तो ठीक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। 96 का और 404 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, ठीक है ना। तो कर लीजिएगा बेटा, 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 होता, 1 बचा 16 हो गया, तो 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 24 होगा और 2 से करेंगे तो 12 होगा एंड 2 से कर दो 6 हो गया, 2 से कर दो 3 हो गया एंड 3 से कर दो 1 हो गया। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 2 से करेंगे बेटा तो 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 से करें 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है ना। और 101 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, तो 101 से ही डिवाइड होगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्राइम नंबर को 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5 लिखेंगे एंड 3, 404 को लिखना है बेटा हमको। तो 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 101। बेटा समझना प्राइम फैक्टरेशन मेथड द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं एंड एल्शियम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये हमारे एग्जाम में आने वाला है इस तरीके से, ठीक है। तो हम निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, क्या होता है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या का गुणनफल होता है और जो पावर होती है वो छोटी होती है, समझना। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या का गुणनफल होता है और पावर होती है वो छोटी होती है, ठीक। प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होना चाहिए, तो बेटा देखेगा 2 पे पावर 2 है, छोटा पावर, समझ रहे हैं ना, कॉमन पावर होना चाहिए। तो 2 पे पावर 5 है, नीचे कितना 2 पे पावर 2, तो छोटी घात कितनी है, 2 है, तो 2 पे पावर 2। इसके बाद 3 और 101, इन दोनों में नीचे ऊपर है नहीं है, 3 नीचे नहीं है और 101 ऊपर नहीं है, कॉमन तो नहीं मिल रहा है ना। तो जिस तरीके से 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भाई दोनों संख्याओं में मिलना चाहिए और पावर होना चाहिए वो छोटी होना चाहिए, ये हमारा आता है एचसीएफ। अगर हम एल्शियम निकालेंगे बेटा तो प्रत्येक अभाज्य संख्याओं को लपेटना पड़ेगा और पावर लेनी पड़ेगी बड़ी, ठीक है। तो बेटा 2 पे पावर कितनी है, हाईएस्ट 5 मल्टीप्लाई 3 को भी ले लो और 101 को भी ले लो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 32, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101, इसके बाद 32 होना 96 मल्टीप्लाई 101, इस तरीके से 96 और 96 डेट्स आंसर, ठीक है ना। एल्शियम निकल के ये आ गया। एल्शियम में क्या होता है भाई, प्रत्येक अभाज्य संख्या को लेना पड़ता है, उसकी जो पावर होती है वो बड़ी होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कॉमन नहीं देखना पड़ता है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। और एचसीएफ में
सबसे छोटी पावर और कॉमन अभाज्य संख्या होना चाहिए, कॉमन वेनेस्ट अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है ना, कॉमन प्राइम नंबर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, जिस तरीके से आंसर हो गया ये, तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हम देखो बेटा, इसके बाद नंबर पूछ रहा है फाइंड द एलशियम ऑफ 12 एंड 48। नो, एलशियम ज्ञात करना है 12 और 48 का, ठीक है ना। तो निकालते हैं बेटा, 12 एंड 6 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स और 3 से करेंगे तो 1 टाइम्स। 48 को लेंगे बेटा तो 2 से करेंगे तो 24 हो गया, 2 से करेंगे तो 12 हो गया, 2 से करेंगे तो 6 हो गया, और 2 से करेंगे तो 3 हो गया, 3 से करेंगे तो 1 हो गया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखेगा, इसके बाद 12 को लिखेंगे बेटा, 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 पे पावर 2 एंड 3, ठीक है। अब 48 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है बेटा। एल्शियम चाहिए हम आपको, 2 पे पावर हाईएस्ट कितनी है 4, 3 कितनी बार है, एक बार है, तो 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 16 3 होते हैं 48। इस तरीके से हमारे पास 48 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है फाइंड द HCF एंड एल्शियम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हमें करना है 6 का, 72 का और 120 का एल्शियम भी निकालना है और HCF भी निकालना है, ठीक है ना। तो निकालते हैं, 6 को करेंगे भाई 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स, ठीक है ना। 72 को करेंगे भाई फैक्टराइजेशन, 2 से करेंगे तो 36 आएगा, 2 से करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है, 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम्स, ओके। करेंगे बेटा 120 का, 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, 0 का 0, 2 से करेंगे 2 3 या 6, 0 का 0, 2 से करना है तो 2 15 टाइम्स होगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स और 5 से करेंगे तो 1 टाइम्स, ठीक है ना, ठीक है। अब 6 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 72 को लिखना है क्या, 2 कितने टाइम्स है बेटा 1 2 3, 2 को लिखेंगे 3 टाइम्स, तो 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 1 एंड 2, 3 पे पावर 2। इसके बाद 120 1 2 3, 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1 है भाई, और 5 भी एक बार है। HCF निकालेंगे सबसे पहले हम, तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें भाई, तीनों में मिलना चाहिए, छोटी पावर होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो इसमें 2 मिल रहा है तो छोटी पावर है ओनली 2 पे पावर 1 ही है, ठीक है ना। इसके बाद 3 भी मिल रहा है, छोटी पावर 3 है, इस तरीके से 6 हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब एल्शियम चाहिए हमें, तो 2 पे पावर हाईएस्ट कितनी बेटा 3 मल्टीप्लाई 3 पे कितनी है 2 मल्टीप्लाई 5 भी को ले लो, ठीक है। 2 पे पावर 3 का मतलब होता है बेटा 8 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2 का मतलब है 9 और मल्टीप्लाई 5। सबसे पहले 8 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40 मल्टीप्लाई 9, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना तो 36, और 0 का पीछे 0 लगा दिया, जिस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा कितना 360 आंसर, ठीक है ना। और HCF आएगा वो 6 आएगा, और एल्शियम आएगा वो 360 आएगा, ठीक है ना। तो आगे समझ गए होंगे, तो देखते हैं बेटे। इसके बाद हमारे पास नंबर 1, सो डेट √2 इज रैशनल नंबर, दर्शाइए कि √2 एक अपरमेय संख्या है। तो देखो बेटा इसमें ऐसा है कि रियलिटी में √2 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब इसको हम शो ऑफ करना है भाई, दिखाना है, प्रूव करना है इसे, तो हम क्या करेंगे, इसे हम उल्टा मान लेंगे। उल्टा मानेंगे
तो हमारी जो कल्पना है वो कैसी हो जाएगी, उसमें त्रुटि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, त्रुटि। तो हम कहेंगे भाई नहीं नहीं नहीं, हमने जो माना था वो गलत है, इसलिए एक कई संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिएगा, देखो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √2 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या होगी बेटा तो √2 बराबर P/Q, जहां क्या है, देखो जहां P और Q को प्राइम नंबर है एंड Q इज नॉट 0। ठीक है ना, इसका मतलब ये P और Q कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। कहने का मतलब जो हमारी ये संख्या है P/Q, ठीक है ना, वो ऐसी संख्या है, बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म है। इसके बाद ये शॉर्ट नहीं हो सकती है। क्या बेटा, इसके बाद ये शॉर्ट नहीं हो सकती है, को प्राइम नंबर है आपस में। ठीक है ना, अब ये डिवाइड नहीं हो सकती किसी भी नंबर से, सिर्फ एक से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी, सिर्फ एक से। तो कहने का मतलब इस नंबर में जो इसका फैक्टर होगा, जो फैक्टर होगा वो सिर्फ एक होगा। कितना होगा, एक होगा। को प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है वो सिर्फ एक होता है। कितना होता है, सिर्फ एक होता है। ठीक है ना, तो जिस तरीके से हमने कहा था भाई, यहां पर क्या है, को प्राइम नंबर है। पी एंड क्यू कैसा है, को प्राइम नंबर है, तो इनका जो फैक्टर निकलेगा वो 1 निकलेगा, सिर्फ 1। अगर हमने ये माना है, अगर इसके अलावा, एक के अलावा अगर अन्य कोई फैक्टर हमारे पास आ जाता है, तो हमारी जो कल्पना है वो हमारी कैसी हो जाएगी, वो त्रुटिपूर्ण हो जाएगी। तो हम इसको कह देंगे भाई कि नहीं नहीं, हमने जो कल्पना मानी थी वो गलत है। ठीक है ना, हमारी अवधारणा जो गलत है वो क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं क्यू का √2 में, तो क्यू √2 और बराबर हो गया पी। ठीक है ना, अब यह करेंगे स्क्वायरिंग, वर्क करने पर। ठीक है ना, इसका वर्क करेंगे तो √2 का हो जाता 2, क्यू का करेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, इधर हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है ना, क्यू स्क्वायर, अब क्यू इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंचेगा, तो P²/2 हो जाएगा। अब लिखो जहां, अतः देखो, अतः P² 2 से विभाजित है, तो P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब भाई देखो, जो P² है वो 2 से डिवाइड है, तो भाई P भी हमारा कैसा होगा, 2 से डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा तो इसका फैक्टर होगा, समझ रहे हो ना, जब डिवाइड होगा तो 2 का P का फैक्टर होगा। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, P का 2
ठीक है ना, p का 2 गुणनखंड है। अब हम मानते हैं, अच्छा हम p बराबर 2c रखते हैं। ठीक है, अब देखो हम मानते हैं कि p बराबर 2c रखते हैं। देखो हमने p का हमने फैक्टर निकाल दिया। इसी तरीके से q को भी हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। भाई इसका भी फैक्टर निकलता है, निकलता है। अगर निकलेगा तो भाई कल्पना हमारी गलत हो जाएगी, तो हमारी क्या है, हम इसको सिद्ध कर देंगे भाई ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो p का वैल्यू रखो यहाँ पर। ठीक है ना, इक्वेशन 1 में तो यहाँ रखेगा, तो यहाँ रखेंगे कि q √2 बराबर 2c, क्या रखेंगे, 2c। तो यहां करो बरक करने पर, ठीक है ना, स्क्वायरिंग। इसके बाद यहां पर करते हैं हम, तो हो जाएगा 2q² बराबर √2 का 2 q² और बराबर होगा 4c²। 2 का 4, c का c², ठीक है ना। इसके बाद 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 4 को 2 टाइम्स, तो q² और बराबर हो जाएगा 2c²। ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर 2 को हम इधर लेके आएंगे q के नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो c²। अब यहां पर लिखेंगे भाई हम कि q² 2 से विभाजित है। ठीक है ना, तो q भी 2 से विभाजित होगा। इस प्रकार q का 2 गुणनखंड है। ठीक है ना, यह लिखोगे, परंतु हमने माना था कि p और q को प्राइम नंबर है। ठीक है ना, को प्राइम नंबर है, लेकिन p और q के एक के अतिरिक्त दो भी गुणनखंड है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अब देखिएगा हमने यहां पर क्या माना था कि p/q कैसा कोप्राइम नंबर है, मतलब सिर्फ एक फैक्टर है, सिर्फ एक, वो भी 1, सिर्फ 1। ठीक है ना, और q का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, q को हमने इधर पहुंचाया इसके पास, तो p इधर बचा। यहां पर हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो 2q² अपॉन p² हो गया, क्योंकि
रूट टू का स्क्वायर 2 हो गया, क्यू का क्यू स्क्वायर हो गया, इधर पी का पी स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने क्या किया, 2 को इसके नीचे पहुंचा दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या हुआ कि पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि पी स्क्वायर 2 से डिवाइड है, इसलिए पी भी हमारा डिवाइड होगा। अगर डिवाइड होगा तो इस प्रकार 2 का भी क्या होगा, ये गुणनखंड होगा। हमने फिर चेंज किया भाई, हम देखते हैं कि P बराबर हमने क्या किया, 2C रखते हैं, हम कह सकते हैं 2C रखते हैं, तो Q रूट 2 बराबर 2C। देखो P की जगह हमने 2C रख दिया, यहां पर क्या किया हमने, स्क्वायरिंग किया। क्या किया बेटा हमने, ठीक है ना। इसका क्या हुआ, देखो रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 और Q का Q स्क्वायर बराबर 2C। 2 का होगा 4, C का होगा C स्क्वायर। 2 से हमने डिवाइड कर दिया 4 को 2 टाइम्स, तो Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखो Q स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, क्योंकि हमने 2 को इधर पहुंचा दिया। ठीक है ना, बराबर C स्क्वायर। अब भाई देखेगा Q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, Q स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा है तो Q भी 2 से डिवाइड होगा। तो इस प्रकार Q का 2 गुणनखंड है, तो हम लिखेंगे परंतु हमने माना था कि P और Q को प्राइम है, लेकिन P और Q के एक के अतिरिक्त 2 भी गुणनखंड है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। आई हो आप समझ गए होंगे